हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ दुर्गेश भारद्वाज और आप मेरे साथ हैं स्टडी विद यूपी वाली शिक्षा में। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बाल मैत्री में जो मगन करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को भेदने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभावने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। तो यहाँ लेखक ने इस व्याख्या में बचपन की जो मित्रता है, उसका जो आनंद है, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए हम अब इस रेखांकित अंश की व्याख्या शुरू करते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या मैं आपको दो हिस्सों में बताऊंगी, मतलब दो तरीकों में बताऊंगी। अब आपको कौन सी अच्छी लगती है वो आप याद कर लेना। तो पहला जो हमारा तरीका है इस रेखांकित अंश का, वो कुछ इस प्रकार है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बचपन की मित्रता जितनी आनंददायक मतलब मन को अच्छी लगने वाली, जितनी आनंददायक होती है, उतनी ही बच्चों के मन में ईर्ष्या मतलब एक दूसरे के प्रति जलन, द्वेष भावना, एक दूसरे के प्रति नाराजगी, हीन भावना, ये सब जल्दी ही आ जाती हैं। बचपन बीत जाने के बाद जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, तब कहाँ वह ईर्ष्या होती है और कहाँ वह नाराजगी रह जाती है। लेकिन बचपन में जल्दी ही वे किसी भी बात पर खुश होकर उछलने लगते हैं और अपने मित्रों के प्रति उनके मन में कोमलता, मधुरता व निश्चल प्रेम मतलब जिसमें कोई छल नहीं होता और खुद से भी ज़्यादा विश्वास बचपन में ही देखने को मिलता है। एक दूसरे के प्रति मन में अच्छे विचार उत्पन्न होने लगते हैं। बचपन का वर्तमान ही खुशियों भरा लगने लगता है, मतलब जो हमारा आज है वो ही खुशियों भरा लगने लगता है। और भविष्य में मतलब जो आने वाले हमारे दिन हैं, आने वाले दिनों के लिए न जाने कैसी कैसी कल्पनाएं मतलब उनकी जो सोच है, पता नहीं कैसी कैसी सोच है, अच्छी भी है, अच्छी होती हैं ज़्यादा करके बच्चों के मन में, न जाने कैसी कैसी कल्पनाएं उनके मन में आने लगती है। खेल खेल में ही वे अपने भविष्य की आने वाली योजनाएं बना लेते हैं। मतलब कोई कहता है कि मुझे ये नौकरी करनी है, कोई कहता है मुझे ये नौकरी करनी है, मतलब बहुत सी योजनाएं बना लेते हैं। कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे पुलिस वाला बनना है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है मुझे इंजीनियर बनना है। तो ये बच्चे अलग अलग योजनाएं अपने दिमाग में बना लेते हैं। तो ये था हमारा पहला तरीका। अब आप हमारा दूसरा तरीका भी देख लीजिए कि इस रेखांकित अंश का दूसरा तरीका कौन सा अच्छा है। कौन सा तरीका आपको अच्छा लगता है वो तरीका आप इस्तेमाल कर लेना, मतलब पढ़ लेना, याद कर लेना। तो जो हमारा दूसरा तरीका है वो ये है कि रामचंद्र शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि बचपन की मित्रता जहाँ असीम मतलब जहाँ बहुत सारा आनंद प्रदान करने वाली होती है, वही उसके मन में ईर्ष्या और भेदभाव की भावना ही शीघ्र ही आ जाती है। मतलब एक बच्चे के अंदर ईर्ष्या और भेदभाव की भावना बहुत जल्दी ही आ जाती है। बालक का स्वभाव ऐसा होता है कि यदि कोई उसके मन की बात तो कह दे तो वह बहुत सारा प्यार करने लगता है, और यदि कोई उसके मन से हटकर कोई बात कह दे तो वह अपने मन में छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा दिखाने लगता है। लेकिन यह गुस्सा पल भर का ही होता है। बालकों की मित्रता में मधुरता और प्रेम जैसा होता है वह कहीं और देखने को नहीं मिल सकता। बच्चों में एक दूसरे के प्रति जो विश्वास देखने को मिलता है वह भी आनंद प्रदान करने वाला होता है। अपने भविष्य के लिए उनके मन में जो अनेक कल्पनाएं होती हैं, उसी के कारण उन्हें वर्तमान आनंददायक दिखने लगता है। तो ये है हमारी दो तरीके रेखांकित अंश के। आपको जो सा तरीका अच्छा लगता है आप उसे याद कर लेना। तीसरा प्रश्न है इसमें, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहता है। अब इस प्रस्तुत पंक्ति में लेखक क्या कहना चाहता है, बचपन की मित्रता के बारे में ही कहना चाहेंगे। तो यहाँ पर देख लो, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने बचपन की मित्रता और बचपन के स्वभाव पर प्रकाश डालते हुए मित्रता का अत्यधिक स्वाभाविक चित्रण किया है।
तथा यह स्पष्ट किया है कि बचपन कितना आनंदमय होता है। यहाँ पर बचपन की मित्रता के बारे में, बचपन के स्वभाव के बारे में लेखक कहना चाह रहे हैं कि बचपन जो है कितना आनंददायक होता है। बचपन में ना ही तो किसी जिम्मेदारी का एहसास होता है, ना ही कुछ होता है। तो यहाँ पर बचपन खेल खेल में गुजर जाता है। बचपन की मित्रता जो है आपस में खेल खेल में चली जाती हैं। मैं एक बार फिर इस प्रश्न का उत्तर बोलना चाहूँगी। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने बचपन की मित्रता और बचपन के स्वभाव पर प्रकाश डालते हुए मित्रता का अत्यधिक स्वाभाविक चित्रण किया है तथा यह स्पष्ट किया है कि बचपन कितना आनंदमय होता है। तो ये हो गई हमारी पूरी व्याख्या। अब इस व्याख्या के अंत में मैं आपको 2 प्रश्न और बताना चाहूँगी, जैसे मैंने पहली व्याख्या के अंदर बताए थे। इसमें 2 प्रश्न और हो सकते हैं। वे कौन से हो सकते हैं? बचपन की मित्रता कैसी होती है? इसमें बातों की क्या भूमिका होती है? इस प्रश्न को देखने, इस व्याख्या को देखने के बाद आप इस प्रश्न में से अगर आपके मन में कोई और प्रश्न आता है तो उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मैं आपको इन 2 प्रश्नों का उत्तर भी बताना चाहूँगी, जैसे कि बचपन की मित्रता कैसी होती है और इसमें बातों की क्या भूमिका होती है। इसके उत्तर में देख लीजिए। बचपन की मित्रता बड़ी विचित्र, विचित्र मतलब बहुत सी, अलग सी, हट सी के। बचपन की मित्रता बड़ी विचित्र यानी कि निराली होती है। इसमें मन को खुश करने वाला जो आनंद होता है, ईर्ष्या का भाव भी होता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास भी होता है। बालक अपनी पसंद की बातें सुनते ही शीघ्र ही खुश भी हो जाता है और पसंद न आने वाली बात सुनकर शीघ्र ही नाराज भी हो जाता है, परंतु यह नाराजगी भी कुछ ही देर की होती है। तो यहाँ पर बचपन की मित्रता ऐसी होती है। लेखक ने बचपन की मित्रता के बारे में कुछ 2 शब्द कहे हैं। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न और देख लीजिए। जैसे इसमें सहपाठी की मित्रता के बारे में कहा है कि सहपाठी की मित्रता इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। यहाँ पर सहपाठी की मित्रता के बारे में भी सुन लीजिए। एक प्रश्न इसका भी बनता है, सहपाठी क्या होता है? सहपाठी होता है साथ पढ़ने वाला। ठीक है, सहपाठी मतलब साथ पढ़ने वाला। जो उसकी मित्रता होती है उससे क्या तात्पर्य है? तो यहाँ लेखक कहना चाहेंगे कि सहपाठी की मित्रता प्रेम से भरी, छल कपट से दूर, चंचल एवं उद्दंड। प्रेम से भरी मतलब मेरा दोस्त ऐसा है, मेरा दोस्त ऐसा है। छल कपट से दूर, एक दूसरे से छल कपट नहीं होता, कुछ नहीं होता। छल कपट हो गया तो दोस्ती कैसी? चंचल एवं उद्दंड, उद्दंड मतलब शोर शराबा, शरारत करने वाले बच्चे, वे सब होते हैं। चंचल भी वही होते हैं, चंचल एवं उद्दंड यानी कि शोर शराबा करने वाले, हल्ला गुल्ला करने वाले, शरारत करने वाले, वे सब होते हैं। इस प्रकार की मित्रता मन को लुभाने वाली मित्रता होती है। तो एक बार फिर से इस प्रश्न के बारे में देख लीजिए। सहपाठी यानी कि साथ पढ़ने वाली मित्रता से क्या तात्पर्य है? सहपाठी की मित्रता प्रेम से भरी, छल कपट से दूर, चंचल एवं उद्दंड, शोर शराबा यानी कि शरारत करने वाले होते हैं। इस प्रकार की मित्रता मन को लुभाने वाली मित्रता होती है। तो हमारी दूसरी व्याख्या भी कंप्लीट हो चुकी है। धन्यवाद।